हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 डेट शीट के बारे में। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो डेट शीट इस बार बहुत ही अच्छी डेट शीट आई हुई है और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई हुई है। इन्होंने जो एग्ज़ाम्स थोड़े से टिपिकल हैं उनमें इन्होंने बढ़िया सा गैप दिया है, और जो एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजियर होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, उनमें इन्होंने वैसे ही गैप दिया है। तो ये डेट शीट बहुत ही अच्छी है और आई होप आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग, अगर अभी तक कुछ बच्चे अगर अपना स्टार्ट नहीं किए हैं स्टडी करना, तो हमें लगता है उनको कर देना चाहिए। बहुत ही इनफ टाइम है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। तो चलिए पहले डेट शीट डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हैं। और चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका जो एग्ज़ाम है वो है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1, है ना। ये है 21 फ़ेब को, और फिर आपको 1 डे का गैप दिया गया है। 23 फ़ेब को है आपका इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2। ओके, नाउ इन्होंने फिर से यहाँ पर 2 दिन का गैप दिया है, 24, 25, और फिर इन्होंने SCG 1 हिस्ट्री सिविक्स का एग्ज़ाम लगा दिया है ना। तो ये यहाँ पर आपको 2 दिन का गैप इनफ होता है SCG के लिए, और अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। वो तो गैप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बट अभी भी आपके पास आज से ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा समय है, ठीक है ना। तो जितना भी PYQs और जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपको करना है। फिलहाल अगला जो है, इन्होंने फिर से 1 दिन का गैप दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका SCG 2 है। यहाँ पर कितना है, 1 डे का गैप है ना। और यहाँ पर 2 डे का गैप मिल रहा है, और यहाँ पर 1 डे का गैप है। ओके, अगला जो है इन्होंने 4 मार्च फिजिक्स, और ये इन्होंने इस बार बहुत अच्छा किया है। लगभग पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर फिजिक्स में गैप जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। तो इस बार इन्होंने लगभग 4 डेज़ का गैप दे दिया है। 29, 1, 2, 3, 4 डेज़ का गैप यहाँ पर फिजिक्स में दिया है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लगभग 6 दिन का गैप दिया है, 6 डेज़ का गैप दे दिया इन्होंने। तो आप लोग देखेंगे केमिस्ट्री में भी इनफ टाइम है, और हमें लगता है ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि साइंस में बच्चों का जो मोस्टली मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से, मोस्ट ऑफ द बच्चों का साइंस में ही रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर साइंस में जितने भी साइंस के एग्जाम्स हैं, जैसे पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, साइंस केमिस्ट्री हो गया, तो इनमें अच्छा खासा गैप दिया हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे, 1 डे गैप के बाद ऑप्शनल है। ऑप्शनल ईजी बच्चा टैकल कर लेता है। मोस्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पीएड की, कंप्यूटर की, कॉमर्स की, तो आई थिंक यहाँ पर अच्छे खासे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, करते भी हैं। मोर देन 90+ लगभग लोगों के आ जाते हैं, अगर आप लास्ट 10 ईयर लगा के जाते हैं, अच्छे से उसका एनालिसिस करके जाते हैं, और जो इस बार सैम्पल पेपर आया है ना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के बारे में, और आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा समय कम लगेगा यहाँ पर, है ना। कितना है यहाँ पर, ऑप्शन के बाद 1 डे है, और यहीं पर यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रेटजिकल वे है। आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैथ्स में यहाँ पर गैप कम है, तो हम मैथ्स का कैसे करेंगे वो भी अभी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2 डेज़ का गैप है बायोलॉजी में, है ना, 16-17, दैट इज़ 2 डेज़ गैप इन बायोलॉजी, है ना, 2 डेज़ गैप इन बायोलॉजी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी इनफ टाइम है बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही माना जाता है, जिसमें आपसे डायग्राम्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है क्लास 10th में। तो आई थिंक बायोलॉजी 2 डेज़ इनफ है बायोलॉजी के लिए। ओके, और 1 डे हिंदी के लिए इनफ है, क्योंकि हिंदी आई थिंक एक ईजी टास्क है आप लोग के लिए। बस उसमें किस तरह से आपको एग्जामिनेशन लिखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है कि आप कैसे लिखते हैं। और वो हमें लगता है आप प्री बोर्ड दे करके इतने सारे 9th स्टैंडर्ड में आपने एग्ज़ाम दिए हैं कि आप लोग को हिंदी ईजी लगना चाहिए, और है भी ईजी, है ना। और किस तरह से आप लिख रहे हैं, किस तरह से अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तो होना ही चाहिए। अब आते हैं ज़रा कैसे हमें डील करना है। देखिए, लिटरेचर लैंग्वेज की बात करें तो 1 डे इनफ होता है, क्योंकि स्टार्टिंग ही हुई होगी, तो आप लोग इसको इजीली टैकल कर पाएंगे। अगर हम SCG की बात करें तो SCG यहाँ पर 2 डेज़ बहुत हैं, 2 डेज़ बहुत है यहाँ पर SCG के लिए। और फिर SCG 2 में इन्होंने 1 डे गैप दिया है जियो के लिए। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा पहले से तैयार रखना पड़ेगा। जियो थोड़ा सा, क्या मतलब, गैप तो केवल रिवाइज के लिए होता है, तो जियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा पहले। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जियो को अच्छे से तैयार करना है, मतलब तैयार तो सभी को अच्छे से करना है, जियो को थोड़ा पहले से, और 1 डे गैप है तो इस वजह से।
अब फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 4 डेज इतने इनफ हैं कि अगर आप सिर्फ उन्हीं 4 डेज में पढ़ते हैं, वैसे तो मत करिएगा ये सब, अगर सिर्फ उन्हीं 4 डेज में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आप 80 आउट ऑफ 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं, है ना। सिर्फ उन्हीं 4 डेज में नहीं, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, ऐसा नहीं कि 4 डेज में पढ़ करके हो जाएगा फिजिक्स में। हाँ ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर जब केमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री में 6 डेज का गैप है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ करिएगा, केमिस्ट्री प्लस ऑप्शनल प्लस मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स को ज़्यादा समय देना है आपको, केमिस्ट्री प्लस ऑप्शनल प्लस मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ भी रटने जैसा नहीं है, कुछ भी रटने जैसा नहीं है फॉर्मूले के अलावा। आपको प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो ये 6 दिन आपको सीधे सीधे प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। फिर आपने जब 6 दिन के बाद जो है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और ऑप्शनल पढ़ रहे हैं साथ में, ठीक है ना। लास्ट के 2 डेज बचे तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़िएगा, या 1 डे बचे तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़िएगा। केमिस्ट्री पढ़ करके एग्जाम दे करके आए, फिर सिर्फ ऑप्शनल पढ़ा एक दिन, और फिर ऑप्शनल का एग्जाम दे करके आए, और फिर जब आए तो मैथमेटिक्स आपकी लगभग तैयार होगी। और वो जो एक दिन होगा एग्जाम देने के बाद वाला दिन और उसके अगले वाला जो गैप है, उसमें आप मैथमेटिक्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको करनी है, जो चीज़ें आपकी छूट रही हैं या जो चीज़ें आपको लग रही हैं रिवाइज करनी चाहिए, तो दैट्स इनफ फॉर यू। 1 डे हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप पहले 6 दिन मेहनत करके आए हैं मैथमेटिक्स के लिए। क्लियर। चलिए अब बायोलॉजी का बताएं तो बताने का क्या है, आप लोग को पता ही है बायोलॉजी 2 दिन बहुत होता है और हिंदी के लिए 1 दिन बहुत है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आखिरी में कुछ बातें करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कैसे डील करना है अपना डेली रूटीन में, हम आपको कुछ गाइडेंस भी प्रोवाइड कराने वाले हैं अपने इस चैनल पर, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा आपका बेनिफिट हो जाएगा, प्लस हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाएंगे। क्लियर। बाकी देखिए, आपके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट कर सकते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को लेकर के, तो हम आपके वो कॉन्सेप्ट क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, वो चीज़ें हम आपको बता देंगे। बाकी हम अपनी तरफ से जो भी कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, जो भी आईएमपी क्वेश्चन आप लोग के लिए निकाल सकते हैं निकालेंगे, जो भी आपको कॉन्सेप्ट करा सकते हैं कराएंगे। बट हम बस इतना ही कह रहे हैं कि अब हम आपको डेली गाइडेंस या फिर हर दूसरे तीसरे दिन गाइडेंस का एक वीडियो हम आपको देने वाले हैं फॉर क्लास 10th ICSE स्पेशली आप लोग के लिए ही है। तो बस हम इतना ही कहने वाले हैं, माइंडसेट रखिए और आप डेफिनेटली जो है 95, 96 या फिर जितना भी, मैं तो कहूँगा 100% का टारगेट होना चाहिए। और जब 100% का टारगेट होगा तो 100% आते भी हैं लोगों के, ठीक है। ICSE में आए भी हैं 1 या 2 बार, तो ठीक है, आप लोग पूरा 100% का टारगेट रखिए। प्लस डेट शीट आने से ये है कि आपको एक दिशा मिल गई है, लगभग इसी समय आ जाती है हर बार डेट शीट। तो जैसा कि कल आ चुकी थी डेट शीट, आज हम आपसे डिस्कस किए लेते हैं, है ना। और आप लोग जो है तैयारी करिए अच्छे से। तो बस यही है, आखिरी में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग शिद्दत से चाहिए 100% आपके आए। और इसी पर एक वो किसी मूवी का डायलॉग ध्यान आ रहा है, इतनी शिद्दत से मैंने उसे पाने की कोशिश की है कि हर ज़माने ने, हर शख्स ने उस चीज़ से मिलाने की साजिश की है ना, हर ज़र्रे ज़र्रे ने, जो भी है। तो यहाँ पर यही है कि आप लोग पूरा हार्डवर्क करिए तो आप लोग जो है डेफिनेटली पहुँच जाएंगे वहाँ तक जहाँ तक आपको पहुँचना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में गाइडेंस के साथ प्लस कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।